बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के एक टॉपिक लेंगे, भारत की परिवहन व्यवस्था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है प्रथम है। कौन सा है मेरे दोस्त? प्रथम है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में सड़कों की कुल लंबाई 63.86 लाख किलोमीटर है। ठीक है, दो देख लिए। चलिए अब 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको दिखाई दे। अब दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं भी दे रहा होगा तो मेरे आवाज को सुनिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो सड़क परिवहन में योगदान हम लोग का 87% है। कितना है मेरे दोस्त? 87%। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन है? तो ये है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो आधार पर निम्नलिखित राज्यों का कुल लंबाई के आधार पर देखिए, तो ये होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अवरोही क्रम कर रहा है, आरोही नहीं, अवरोही में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो सबसे बड़ा विद्यमान तंत्र है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की लंबाई है 1,32,500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? 8 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग कितना है? तो ये आपका 2.00% है। 2.00% है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है? तो ये है 40%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। कौन है मेरे दोस्त? NH44 है। 11 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया? तो भैया 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को आपस में मिलाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो ये टोटल आपका 12 गो से होगा। कितना होगा? 12 राज्यों से होकर केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को NH17 के नाम से जानते हैं। SSC 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो सबसे इजी क्वेश्चन, नागपुर। कौन सा है? नागपुर को 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 में निम्न में से किन नगरों के मध्य हुई है? तो भैया किन नगरों के मध्य हुई है? तो ये आपका श्रीनगर, कन्याकुमारी। श्रीनगर, कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है भैया, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो जो केंद्रों को जोड़ती है सिलचर और पोरबंदर को। बाद की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो स्वर्णिम परियोजना जोड़ती है आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। मेरे साथ आप भी बोलिएगा, तब 2 बार में याद होगा। एक बार में बोल देंगे तो आपको भी याद नहीं होगा। और आप चाहेंगे कि सुनकर सिर्फ याद कर ले तो नहीं होगा, आपको मेरे साथ बोलना होगा, 2 बार वीडियो देखना होगा और तीसरा बार आपको खुद से किताब से लेकर प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कितना दिमाग में है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन का कस्बा क्या है? तो भैया झांसी है। क्या है? तो झांसी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यमुना जो है, यमुना एक्सप्रेसवे है आपका कहाँ पे है? यमुना एक्सप्रेसवे तो भैया ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। चलिए 0 माइल अभी हमने पढ़ा था, अभी 0 माइल थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया होगा। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इसका सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? तो अभी बताए थे नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में है। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सूचित किए जा रहे हैं गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? तो ये है आपका चतुर्भुज जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर है। ठीक है, चलिए 24 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से 2 शहर उत्तर
दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का एक क्षेत्र जो उनको नहीं है? तो भाई ECOR, ECOR, ठीक है, 25 नंबर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, 25 के आगे देखते हैं। तो भैया 25 के आगे 26, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, विश्व में भारतीय रेलवे की स्थिति है चौथी। कौन सा है? चौथी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में रेलवे यंत्र कब स्थापित किया गया था? रेलवे यंत्र स्थापित किया गया था 1853 ईस्वी में, 1853 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। तो भैया जो चली कहाँ? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन के क्या दे रहा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे गोरखपुर है, लेकिन इस समय शायद बदल गया है, जानकारी कर लीजिएगा नेट से। कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। कहाँ से? कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। ठीक है, बताइए पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो भैया रेल मार्ग नहीं है, सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है। देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन है? तो देश की सबसे चलने वाली तेज गतिमान एक्सप्रेस है। कौन है भैया? गतिमान एक्सप्रेस है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन उड़ीसा का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका महाराष्ट्र में। किस राज्य में हो रहा है? तो महाराष्ट्र में हो रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है? तो तय करती है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा? विवेक एक्सप्रेस। 36, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भैया रेलगाड़ी पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता एक्सप्रेस है। कौन है? समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये पश्चिमी घाट के श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। कितना है? 760 किलोमीटर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है भैया? कह रहा है कि कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन राज्यों से होकर गुजरती है मेरा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो 57.87%, 57.87% है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। कितने में? तो 18 में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हुबली। कहाँ है मेरे दोस्त? हुबली है। कौन है? हुबली। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर है? हाजीपुर में स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर पश्चिमी यानी NWR का मुख्यालय है। तो NWR का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ पर है NWR का मुख्यालय? जयपुर में। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भैया भारत में कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग है। कितने? 3 प्रकार। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो भैया भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली 1925 में। कितना चला? 1925 में। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम विद्युत संचालित गाड़ी थी। तो भैया विद्युत संचालित गाड़ी कौन थी? तो ये थी डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। चलिए 49, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो 2 रेलवे जोन है, ये आपका मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। ठीक है। 49 नंबर देखिए, 50 नंबर देखते हैं। 50 के कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेल में कार्यरत है? तो ये टोटल है 40%। कितना है? तो टोटल 40 नंबर, 40%। भारतीय रेल के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है 67,956 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर। ठीक है। 52 के देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट से। ठीक है। 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर में दे रहा है भैया, 53 में पहला क्वेश्चन आपका क्या दे है? भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को
कहाँ से कहाँ तक चला था? तो भैया कहाँ से कहाँ तक चला था ये हमको बताइए। तो ये चला था हजरत निजामुद्दीन से आगरा से तक। कहाँ से? हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। 54 के देखिए, पहिए और एक्सलिन बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो पहिए और ये बनाने वाला बंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है? बंगलुरु में है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली कब चली भैया? तो दिल्ली से बंगलुरु चली। कहाँ तक ले चली? दिल्ली से बंगलुरु चली। 55 हो गया। 56 के देखिए, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? तो बेंगलुरु टू कोयम्बटूर, बेंगलुरु टू कोयम्बटूर, ठीक है। 57 में देखिए, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है भैया, किसको नहीं जोड़ता है? तो 57 के बेलगाम को। कहाँ? बेलगाम को। 58 में देख लीजिए, 58 के, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू की गई थी? तो किस राज्य में शुरू की गई थी भैया? तब महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया था? तब महाराष्ट्र में, ठीक है। 59 नंबर में देखिए, 59 नंबर में क्या है भैया? निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो भैया ये अहमदाबाद में नहीं है। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सबसे रेल मार्ग पर चलती है विवेक एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो भैया ये है हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर है? हाजीपुर में स्थित है। अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो भैया फेयरी क्वीन, क्वीन बारी यही से काम आ गई, ठीक है, फेयरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ किया गया था? तो भैया भारत में कब किया गया था? तो 1911 में। कब किया गया था मेरे दोस्त? 1911 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना आरंभ की गई थी। कब की गई थी? तो कराची से मुंबई के बीच, कराची से मुंबई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भैया कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1911 में। कब हुआ? 1911 में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई तब भैया कब हुई? तो इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, यानी ए नंबर, इलाहाबाद और नैनी के मध्य, ठीक है। 67 के देखते हैं, 67 के दो छुप गया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा क्या है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा अंतर्राष्ट्रीय इंडिया है। क्या है मेरे दोस्त? अंतर्राष्ट्रीय इंडिया है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली स्थित है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो कोची में। कहाँ? कोची में है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो रायपुर में। कहाँ पर है? रायपुर में है, ठीक है। एक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। एक और चलिए 72 नंबर में देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है भैया? राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय जल मार्ग। तो ये 111 है। कितना है? 111 है, ठीक है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो अंतःस्थलीय जल की लंबाई है 14,500। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो कितना है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है भैया? तो इलाहाबाद और हल्दिया को, इलाहाबाद और हल्दिया को, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुम्मिलित करने वाला आ गया। अब सुम्मिलित करने वाला में आपको हम बताए थे कम से कम 2 अटैच होना चाहिए। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है, आपको ये पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यहाँ से मिलाइए, ये आ जाएगा आपका इसमें, कोलम से कोटारामपुर, कोलम से, ये नहीं होगा भैया, देख लीजिए 76 के अपना ना, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रुकिए 1 मिनट। देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग, तो ये राष्ट्रीय जो जल मार्ग है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है सादिया से धुबरी तक, ठीक है। और सी जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 3 कोलम से कोटमपुर तक, और राष्ट्रीय जल मार्ग 4 काकीनाडा से बड़काम। इस तरह से ऑप्शन सी। नेक्स्ट 77 देखते हैं। 77 क्या कर रहा है? भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग में होता है? तो समुद्री भाग में होता है भैया 95%। कितना होता है? 95%। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह स्थित है? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह स्थित है बताइए। 78 के क्या होगा? 78 का डी होगा, यानी 13। कितना होगा? मुख्य बंदरगाह 13 होगा। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है?
तो अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है भैया? तो ये है आपका तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो 80 के क्या होगा भैया? तो ये होगा एनोर। क्या होगा? एनोर। 81 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है न्हावा शेवा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 83 के देखिए, 83 के कहाँ है भैया? 83 के है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो कौन से पतन का निर्माण किया गया? न्हावा शेवा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कंडाला। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है कंडाला। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह है कंडाला। 87 नंबर में देखिए, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। पहला पतन था भैया कंडाला। कौन था? कंडाला। 88 के देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? एस्चुअरी पर स्थित है भैया मरमागांव। मरमागांव पतन पर स्थित है। मरमागांव पतन पर स्थित है गोवा। कौन है? गोवा है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो उड़ीसा तट पर स्थित है पारादीप। क्या है? पारादीप। 91 के देखिए, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भैया पारादीप बंदरगाह किस राज्य पर स्थित है बताने का प्रयास कीजिए। तो ये होगा आपका उड़ीसा पर। कहाँ होगा? उड़ीसा पर होगा। चलिए 92 के देखिए, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भैया ये कौन सा होगा? विशाखापत्तनम। कौन सा होगा? विशाखापत्तनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम। 94 नंबर के देखिए, 94 नंबर के क्या कह रहे हैं भैया? ये भारत की कृत्रिम बंदरगाह है हल्दिया। क्या है? सॉरी, नहीं ये नहीं, हल्दिया नहीं होगा, चेन्नई होगा। क्या होगा? चेन्नई होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भैया ये मरमागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपका असत्य है। ठीक है, 96 देखिए, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो पूर्वी द्वार कोलकाता हल्दिया कहलाता है। 97 का देखिए, 97 का न्हावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलिए 98 नंबर देखिए, 98 नंबर के क्या बोल रहा है भैया? तो भारत के प्रायद्वीपीय एवं कंडाला पतन निम्न तट पर स्थित है। कहाँ है भैया? तो ये है क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो प्राकृतिक बंदरगाह है कौन होगा भैया? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ पर होगा? विशाखापत्तनम में। निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो पोताश्रय नहीं है 100 के आपका सी होगा बंगलुरु। कौन होगा? बंगलुरु। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? तो भैया नदीय। कौन सा होगा? नदीय होगा। ठीक है, 102 के देख लीजिए, सेतु समुद्रम शिप कनाला प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतुकुड़ीन के बीच कितनी समुद्र मील दूरी कम होने की संभावना है? तो भैया ये हो जाएगा 102 के 20, 434। ठीक है, नेक्स्ट 103 के, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? 103 के 1, इलाहाबाद से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो भैया सबसे है सादिया धुबरी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, 106 का देखिए, 106 का क्या होगा? पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो भैया 106 के देख लीजिए, सी होगा महानदी। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये होगा चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। निम्नलिखित में कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो भैया ये होगा जामनगर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे कहलाती है 109 के आपका क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। ठीक है, नौ। तो आप यहीं तक है क्या भैया? तब कुछ और होगा भैया, 2-4 गो और होगा सवाल, थोड़ा सा हम छोट कर लें कि आपको दिखाई दे। चलिए 110 का देख लिए, 110 का दे रहा है, यदि किसी पोत को चेन्नई से कोची जाना हो
तो उसे पाक जल्द मरुदे को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका के चक्कर लगाना जाना पड़ता है। क्यों? तो भैया क्यों? क्योंकि ये देखिए ऑप्शन आपका ये होगा, यह काफी उथला है जिसे पोत इसे पार नहीं कर सकते हैं, यानी बी नंबर। कौन? बी नंबर होगा। ठीक है, 111 के देख लीजिए, 111 के क्या होगा? अब भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है, तब पारादीप और हल्दिया। ठीक है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो बताइए 113 का क्या होगा भैया? तो 113 का आपका एक भारत के ये नहीं है, भारत के अंतर्जलीय जलमार्ग के प्रयोग की, ये 112 बताना है। क्या भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो 112 के बताइए कौन सा होगा? तो 112 का सी होगा, चेन्नई। भारत में अंतर्जलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो 113 का ये हो जाएगा गंगा। भारत में अंतर्जलीय जलमार्ग के अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए। ठीक है, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या करना है? सही क्रम में है, कौन सा सही क्रम में है? तो 2 1 4, यानी 2 नंबर में मछलीपट्टनम, उसके बाद में 2 1 चेन्नई, फिर 3 नागपट्टिनम, तब तूतीकोरिन। ठीक है, 114। और सवाल है क्या? चलिए 115 एक मिलान करने वाला होगा। 115 के देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो एक सही अनुक्रम होगा कंडाला, हल्दिया, पारादीप और कोची, यानी बी नंबर। 116 के देखते हैं भैया, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो कंटेनर पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 117 दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो भैया गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और क्वेश्चन है लेकिन खत्म है, अब 2 ही क्वेश्चन है, 3। ठीक है, चलिए 118 का देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो भैया चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली, तो भैया कौन सा चली? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। इतने ही सवाल है। तो ये आपका परिवहन से संबंधित हो गया मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक दूसरे दोस्त को शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय